ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS एक्सेल 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे एक्सेल में काम करते समय आने वाली त्रुटियों को सुधारना। यहाँ पर देखिए जो एरर्स हैं उनको हमने रेड कलर में यहाँ पर रखा है ताकि आप आसानी से देख सकें कि गलतियाँ किस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। सबसे पहले हम सी कॉलम से शुरू करते हैं। इसमें देखिए बजाय कोई वैल्यू होने के यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे हैशेस आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप जब पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए आपको नीचे वैल्यू दिख रही है, यानी ये वो वैल्यू है जो इस रो में सी कॉलम की इस रो में होनी चाहिए थी। इस पर जब आप रखेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू यहाँ मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जब आप पॉइंटर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखी होनी चाहिए थी, पर इन वैल्यूज़ की बजाय यहाँ पर ये हैशेस आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो इस कॉलम में आ नहीं पा रही हैं, उसके हिसाब से ये कॉलम छोटा है। तो हमको इस कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा, इसको चौड़ा करना पड़ेगा। तो जिस तरह से कि आपको हमने बताया था पहले, यहाँ पर ऊपर सी जो कॉलम है जिसके अंदर ये हैशेस लगे हुए हैं वहाँ पर जाएं, यहाँ पर क्लिक करके और इसे बढ़ा दें। ये देखिए यहाँ पर अब हमारे सारी वैल्यूज़ आ गई हैं और वो एरर हमारी दूर हो गई। अब हम आते हैं अगली एरर पर। यहाँ पर देखिए ये जो एरर है ये है डिवाइड बाय 0। अब ये एरर कैसे आई होगी? तो ये जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ जाता है। फॉर्मूला है F8 डिवाइडेड बाय F9। तो F कॉलम में 8th रो ये है हमारा सेल रेफरेंस। F8 तो हमारा है 100 और F9 में हमने वैल्यू लिखी ही नहीं है, हमारी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाना छूट गई है। यानी 100 को जिस संख्या से हमको भाग देना था वो हमने लिखा नहीं, वो हम भूल गए या वो हमसे छूट गया है। अब हमारी ये जो F9 सेल है ये खाली है और MS एक्सेल जो है वो किसी भी खाली सेल को 0 मान लेता है, उसकी वैल्यू 0 मानता है। इसलिए जब हमने फॉर्मूला लगाया F8 बाय F9 तो F8 तो हमारा हो गया 100 और F9 को उसने ले लिया 0। इसलिए हमारा जहाँ पर आंसर आना चाहिए था वो आंसर के बजाय आया है डिवाइडेड बाय 0। इसको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे F9 सेल और यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए आंसर भी मिल गया और वो जो हमारी एरर थी वो चली गई। आइए अब हम दूसरी त्रुटियाँ देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो एक जैसी गलतियाँ आपको यहाँ नज़र आएंगी। हैश नेम और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये दो तरह की स्थितियों में आता है, या यूँ कह सकते हैं कि दो कारणों से ये गलती होती है। सबसे पहले हम ये वाली देखते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लगाया वो दिख जाएगा। इन दोनों ही गलतियों में हमने इन वैल्यूज़ को जोड़ा है। यहाँ पर भी हमने सम किया है, यहाँ पर भी हमने सम किया है, पर यहाँ पर जो गलती है वो रेफरेंस नेम की गलती है। वो आपको पता लग जाएगी जब आप फॉर्मूला देखेंगे। ये देखिए यहाँ हमने तीनों वैल्यूज़ प्लस की हैं। अब जब हम इनका सेल रेफरेंस देखेंगे तो ये पहली जो है H कॉलम की 7th रो है, ये H की 8th रो है और ये H कॉलम की 9th रो है। तो ये सेल रेफरेंस इसका होगा H7 प्लस H8 प्लस H9। पर गलती से हमने फॉर्मूला जो लगाया है उसमें सेल रेफरेंस हमने दिया है HK, जो होना चाहिए था H7। तो H7 की जगह ये HK आ गया प्लस H8 प्लस H9। ये गलती होने के कारण यहाँ पर हमारा आंसर आने की बजाय ये एरर आ गई। इसको हम सुधार सकते हैं। उसके लिए हम ये यहाँ पर फॉर्मूला बार पर क्लिक करेंगे और HK की जगह इसको कर देंगे H7। ये देखिए जैसे ही H7 किया और एंटर प्रेस किया ये देखिए यहाँ पर आपका टोटल आ गया और हमारी एरर जो है वो चली गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी जो है उसी तरह की एरर आ रही है, पर ये जो गड़बड़ है वो है
फॉर्मूले में हमने गलत टाइप किया है, इसलिए ये जोड़ है J7, J8 और J9, इनको हम जोड़ रहे हैं, पर हमें लिखना चाहिए था SUM, सम के लिए SUM टाइप करना था, गलती से टाइप हो गया SOM। चूँकि फार्मूला गलत लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी ये एरर आ गई। इसको सुधारने के लिए हम फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे, O की जगह U करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस किया ये देखिए आपका जोड़ आ गया और आपकी एरर यहाँ से चली गई। आइए अब हम सीखते हैं अगली त्रुटि को सुधारना। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एरर है वो है हैश रेफरेंस। यहाँ पर भी दरअसल हमने इन संख्याओं को जोड़ा है। यहाँ क्लिक करने पर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर सब प्लस की हुई हैं ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, पर उसके बाद भी एरर आ रही है। इसका मतलब गड़बड़ ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश रेफरेंस प्लस E13 प्लस E14 प्लस E15। इसका मतलब कि यहाँ से एक कोई सेल रेफरेंस जो है वो डिलीट हो गया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ज़रूर 4 संख्याएं रही होंगी और बाद में उसमें से एक डिलीट हो गई, उसके कारण हमको जो है ये एरर नज़र आ रही है। ये कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। पहले तो हमने इसको डिलीट कर दिया और इसकी जगह पर यहाँ हम एक और संख्या ले लेते हैं। ये हमने ली 75। अब हम इसको जोड़ देते हैं। हमने ये फार्मूला लिखा, सबसे पहले हमने सिलेक्ट की E12, देन E13, देन E14, उसके बाद E15। ये चारों हमने ले ली हैं, फार्मूला लगा दिया। अब हमने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ये देखिए हमारा पूरा जोड़ आ गया बिल्कुल सही तरीके से। अब हुआ ये कि किसी कारण से या भूल से हमारी इसमें से एक कोई सेल रेफरेंस डिलीट हो गया। मान लीजिए ये डिलीट हो गया, तो हम इसको आपको डिलीट करके बताते हैं। यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। इसमें एंटायर रो हमने जो है वो डिलीट कर दी। अब ये गायब हो गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये गायब हुई तो अब इसमें गड़बड़ हो गई। हमारा यहाँ पर जो जोड़ था वो 4 अलग अलग सेल्स का जोड़ था, 4 वैल्यूज़ का जोड़ था, 4 अलग अलग संख्याओं का जोड़ था। पर अब यहाँ से एक रो डिलीट हो जाने के कारण हमारे पास बची 3 संख्याएं, मतलब यहाँ से एक रेफरेंस गायब है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा E12, E13, E14 ये आपके पास हैं, पर यहाँ से एक कोई हमारी वैल्यू है जो गायब है, उसके कारण हमारे सामने ये त्रुटि आ गई। इसको सुधारने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बार पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये जो है हैश रेफरेंस उसको हटा देंगे। अब हमारा फॉर्मूला हो गया 12, 13, 14। अब हमारे पास ये 3 ही संख्याएं हैं, हमने एंटर प्रेस कर दिया तो इन तीनों का जोड़ हमारे यहाँ पर वापस आ जाएगा। यहाँ पर फिर हमने जो हमारी एग्जिस्टिंग सेल्स थी उनका जोड़ ले लिया, पर मान लीजिए आपको उन 4 संख्याओं का ही जोड़ चाहिए और अगर आपको वह संख्या जो थी चौथी वो याद है तो आप उसे वापस से यहाँ ऊपर की सेल में लिख दें। वो थी मान लीजिए 75, तो हमने यहाँ 75 लिखा और अब यहाँ पर हमको वापस से फॉर्मूला लगाना रहेगा। हमने फॉर्मूला वापस लिख देंगे E11, E12 प्लस E13 प्लस E14। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास वो आंसर आ गया। अगली त्रुटि है हैश वैल्यू। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप वैल्यू पर जाकर के या इस एरर पर जाकर के क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपको नज़र आ जाएगा। फॉर्मूला जो है वो प्लस का है, मतलब हमने इन 3 सेल रेफरेंसेस को जोड़ा है। जबकि अगर आप यहाँ ध्यान दें तो G12 में संख्या है, G13 में एक संख्या है, पर G14 में एक्चुअली संख्या नहीं है, यहाँ पर एक नाम है, ये कैरेक्टर्स हैं। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, उसके कारण यहाँ पर आंसर आने की बजाय त्रुटि आ रही है, क्योंकि ये संख्या नहीं है, इसे हम जोड़ नहीं सकते। वो केवल वैल्यूज़ को जोड़ेगा, कैरेक्टर्स को नहीं जोड़ेगा उसमें। इसको सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा, हम फार्मूला बार पर क्लिक करें और G14 को हटा दें, क्योंकि G14 जुड़ नहीं सकती है इन संख्याओं के साथ। अब हमको जोड़ चाहिए केवल G12 और G13 का। अब हम एंटर प्रेस कर दें, ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया और जो त्रुटि थी वो हट गई। अब अगर इस तरह की त्रुटि हो कि जहाँ आपको आंसर चाहिए वहाँ आंसर की बजाय आपको 0 नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर भी हम इन 3 संख्याओं को जोड़ना चाहते थे पर इनके जोड़ की बजाय यहाँ 0 आ रहा है, जबकि इन 3 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 0 इसका उत्तर
हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि कुछ तो भी यहाँ पर गड़बड़ हुई है फॉर्मूला में। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला आ गया जो लिखा हुआ है, ये आई कॉलम है, तो सेल रेफरेंसेस हो गए। हमने क्या क्या जोड़ा, I12, I13, I14, केवल 3 ही संख्या हमारे पास थी, पर जिस सेल में हमको आंसर चाहिए था हमने वो भी जोड़ दी। वो सेल है I15 और देखिए फॉर्मूले में हमने उसको भी जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ आ रही है। तो हम इसको सुधारने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बार पर क्लिक करेंगे और I15 जो सेल रेफरेंस हमने इसमें जोड़ा था उसको हटा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अब हमारा ये जोड़ आ गया और हमारा उत्तर भी आ गया और एरर यहाँ से चली गई। MS एक्सेल 2003 में आज हमने सीखा एक्सेल में काम करते समय आने वाली त्रुटियों को सुधारना।